हेलो डियर व्यूअर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से वेलकम है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टेंस होता है, इसको पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी ट्रांसलेशन आते हैं और स्पीकिंग के लिए भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या रूल्स है, क्या पहचान है, कैसे इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका नाम ही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए इसका पहचान होता है कि इसमें क्या होता है, काम भूतकाल से आरंभ होकर भूतकाल में क्या होता है, स्टार्ट होता है और वर्तमान काल में भी क्या रहता है, ये जारी रहता है। जैसे एग्जांपल आप देखिए कि लिखा हुआ 4 बजे से सोया हुआ है, तो 4 बजे से सोया यानी बहुत पहले से क्या हुआ है, यानी इसकी काम जारी रहने का पास्ट में है, लेकिन अभी क्या वर्तमान में इसका क्या है, प्रभाव है, यानी अभी काम क्या है, ये वर्तमान में जारी है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कुछ काम क्या होता है, समाप्त हो गया होता है और कुछ काम क्या रहता है, अभी भी जारी रहता है। और सबसे बड़ा इसमें एक आइडेंटिफाई करने का सबसे बड़ा एक जब इसका होता है कि इसमें समय दिया रहता है, यानी टाइम का इसमें क्या होता है, जिक्र होता है। जबकि देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे बड़ा जो डिफरेंस यही है कि क्या होता है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको समय नहीं दिया होता है, मैंने काम कब से शुरू हुआ है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका समय दिया होता है। जैसे जो भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं समय दिया हुआ है। देखिए मैं 2 सालों से इस शहर में रह रहा हूँ, हम बचपन, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया, बचपन लिखा गया है, हम बचपन से उसे जान रहे हैं। तो देखिए जब वह मेरा भाई सुबह से अपने खेत में पानी पटा रहा था, ये भी इसमें क्या होता है, टाइम रहता है। देखिए इसका हम लोग पहचान पड़ते हैं कि इसके हिंदी वाक्यों के टेंस, मतलब इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आते हैं। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बहुत पहले से भी बता रहा हूँ, जो भी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया हूँ, कंटिन्यूअस पढ़ाया हूँ, परफेक्ट पढ़ाया हूँ, उसमें क्या है, मैं बहुत सारे ऐसे सेंटेंस लिखवाया हूँ जिसमें वो जो रहा है, ता है, ती है, चुका है, चूंकि ये शब्द नहीं आए, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसको बनता है। देखिए इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन किया जाता है उस सेंस के आधार पे किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कि वह 4 बजे से सोया हुआ, इसमें काम जारी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रहा रही नहीं आया। तो कोई जरूरी नहीं कि हर जगह क्या आता है, हम तो कभी कभी मतलब रेयर के समय अधिकतम क्या होता है, 80% क्या होता है, रहा रही आता है। लेकिन हमको सेंस को समझना है कि काम जारी है कि नहीं है, समय दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है ना। यही इसका क्या होता है, पहचान होता है। एक चीज़ और इसमें कन्फ्यूजन होता है कि सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और फार का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए निश्चित समय के लिए आप सिंस का प्रयोग करिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, सिंस का प्रयोग होता है, और पीरियड ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं, फार का। तो मैं इस पर एक वीडियो भी बना दूंगा अलग से, सिंस और फार का प्रयोग कहाँ करते हैं। और फिलहाल मैं यहाँ बता रहा हूँ, ईजिली आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल के द्वारा मैं चलिए इसको बता रहा हूँ। देखिए इसका फार्मूला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का, कि पहले कर्ता लिखना है और कर्ता के बाद से अगर कर्ता के नंबर के अनुसार आपको हैज लगाना है और हैज बिन लगाना और है बिन लगाना है। V4 का प्रयोग करना है, यानी वर्ब में ING का प्रयोग करना है। कंटिन्यूअस कोई भी उसमें ING जरूर लगाया जाता है एक्टिव केस में। फिर देखिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, प्लेस है तो प्लेस लिखिए, सिंस या फार लगाना है, फिर टाइम लगाना है। तो देखिए सिंगुलर नंबर की आपको पता ही है कि हैज लगता है, इसके पिछले वीडियो में बताया हूँ। प्लूरल नंबर के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए वह 4 बजे से सोया हुआ है, तो वह का स्पेलिंग हो जाएगा आपका ही। अब ही देखिए क्या है, सिंगुलर में है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का, तो ही हैज बीन। फिर देखिए हमको क्या लिखना है, यहाँ पे V4 लिखना है। तो देखिए सोया हुआ का स्पेलिंग क्या होता है, स्लीप। स्लीप में क्या होता है, सोना, और ING हो जाएगा स्लीपिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, और कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, यहाँ कोई स्थान भी नहीं है कि कहाँ पे वो सोया हुआ है। फिर देखिए हमारा क्या दिया है, सिंस या फार। तो देखिए 4 बजे, यानी देखिएगा बजे का जब जिक्र होता है एकदम कन्फर्म है, सिंस लगेगा। वही घंटे का जिक्र होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फॉर का प्रयोग करते हैं। यानी संख्या जब उसका दे दे तो हम लोग क्या करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे, और उसका नाम दे दे तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कई दिनों से, तो कई दिनों में आपका क्या हो जाएगा, संख्या दिया हुआ है 5 दिनों से, आपका क्या हो जाएगा, फार का प्रयोग वहीं दे दे। सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार आ जाए जनवरी से, फरवरी से, 2002 से, तो सब क्या होगा, सिंस का। यानी जब नाम उसका दे दे तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और वही संख्या उसका दे दे तो हम क्या करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। तो देखिए वह 4 बजे से सोया हो, तो देखिए बजे दिया है, तो बजे दिया है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस। निश्चित है ना 4 बजे से, वही दिया था 4 घंटों से, तो पता नहीं कितने बजे से। तो देखिए ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस 4 बजे से है, तो 4 ओ ऐसे लिख देना है, और क्लॉक, ओ क्लॉक का मतलब होता है बजे। इस प्रकार इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए मैं 2 सालों से इस शहर में रह रहा हूँ, तो आई हो जाएगा। आई के साथ देखिए आई सिंगुलर होता है, लेकिन प्रेजेंट में क्या होता है, इसके साथ हैव लगता है। तो आई हैव बीन क्या हो जाएगा, आई हैव बीन क्या कर रहा हूँ, रह रहा हूँ। तो देखिए V4 का प्रयोग करना है, तो लिव मैंने क्या होता है, ये हट जाता है, आई हैव बीन लिविंग
आई हैव बीन लिविंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट है, प्लेस दिया हुआ है, देखिए स्थान दिया हो तो यही लिख लीजिए, इन दिस सिटी। देखिए दिस माने इस भी होता है और यह भी होता है। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी, अब कब से लगा रहे हैं, तो 2 सालों से। तो देखिए ये संख्या दिया हुआ है, तो संख्या के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का, फॉर 2 ईयर्स, ईयर्स में क्या हो जाएगा 7। इसी प्रकार देखिए हम बचपन से उससे, देखिए बचपन के लिए आ जाए, ठीक है ना, सुबह से आ जाए, शाम से आ जाए, दोपहर से आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। सुबह दिनों के जो भाग होते हैं उसके लिए सिंस आता है, बचपन से आ जाए, ये सब चीज़ें जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हम बचपन से उसे जान रहे हैं, तो देखिएगा वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन। इस स्ट्रक्चर को आप समझ लेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। तो देखिए वी हैव बीन, जानना क्या होता है, नो, KNOWING, नोइंग, किसे जान रहा है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, किसे जान रहे हैं हम लोग, तो उसे, तो हिम। और देखिए समय दिया हुआ क्या, बचपन से, तो देखिए बचपन के लिए हम बताएं अभी क्या लगेगा, सिंस चाइल्डहुड, बचपन का क्या होता है, चाइल्डहुड। उसी प्रकार देखिए मेरा भाई सुबह से अपने खेत में पानी पटा रहा है, तो मेरा भाई क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर। तो माई ब्रदर हो, माई फादर हो, माई सिस्टर हो, माई मदर हो, ये सब क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसके लिए हैज बीन हो जाएगा। फिर देखिए क्या कर रहा है, तो देखिए इरिगेशन में, इरिगेट में भी पानी पटाना होता है या वाटर का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी होता है वाटरिंग। देखिए माई ब्रदर हैज बीन वाटरिंग। अब क्या कर रहा, अपने खेत में, देखिए अपने खेत में स्थान दिया हुआ है, अब वाटरिंग में तो हो गया पानी पटाना, तो देखिए लिख लीजिए स्थान को, इन हिज फील्ड, इन हिज फील्ड। कब से पटा रहा है, तो सुबह से, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट इसका कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग निगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस कैसे इसका हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेट करते हैं। देखिए अगर अफर्मेटिव आपको समझ में आ रहा है तो निगेटिव और इंटरगेटिव में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ इसका फार्मूला होगा निगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्या हो जाएगा, टाइम। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, तो देखिए वे का होता है दे, और दे के बहुवचन तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव। उसके बाद आप लिखिए नॉट प्लस क्या हो जाएगा, बीन। इसके बाद से देखिए V4 लिखिए, फ्लाई मैंने क्या होता है उड़ाना, तो ING जोड़ लीजिए। फ्लाई ऑब्जेक्ट क्या है, तो पतंग है, तो काइट हो जाएगा। और कहाँ पे उड़ा रहा है, तो छत पे उड़ा रहा है, तो प्लेस दिया हुआ ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। अब देखिए सिंस या फार लगाना, तो देखिए दिनों की संख्या दिया, 4 दिनों से क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे, रूफ फॉर 4 डेज। देखिए जब संख्या देता है तो फॉर का प्रयोग करता है। उसी प्रकार देखिए सीता, सीता सोमवार से दिल्ली नहीं जा रही है, तो सीता का क्या हो जाएगा, सीता ही होगा। सीता एक वचन है, सीता हैज बीन। देखिए नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैज के बाद तुरंत बाद क्या लिखेंगे, नॉट, हैज नॉट बीन। उसके बाद क्या करना है, जाना का क्या होता है, गोइंग, स्थान दिया है क्या, गोइंग टू दिल्ली। उसके बाद देखिए क्या करना है, सिंस या फॉर, तो सोमवार से दिनों की जब नाम दे दे तो सिंस, मंडे वहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर। देखिए इंटरगेटिव में एक आता है कि जब क्या शब्द पहले होता है, और एक आता है जब मतलब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। जब क्या शब्द पहले आता है तो हैज या हैव को आपको क्या करना है, पहले कर देना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तब जाके क्या करना है, आपको बीन लगाना। अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार इंटरगेटिव में क्या होगा, जो क्वेश्चन वर्ड होगा जिसमें बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देंगे। जैसे देखिए क्या वह 2 सालों से इस जंगल में घूम रहा है, तो हो जाता, देखिए वह के साथ क्या लगेगा, हैज। उसके बाद से कर्ता लिखेंगे ही, उसके बाद से लिखिए बीन। अब घूमना क्या होता है, रोम होता है, रोमिंग। स्थान दिया हुआ कहाँ, इस जंगल में, जंगल में सिर्फ दिया था इन दी फॉरेस्ट, इन दी फॉरेस्ट। अब देखिए 2 सालों से क्या होता है, फार संख्या दिया है, फार 2 ईयर्स। इस तरह से इसको ट्रांसलेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बेहद ही जरूरी होता है। तो देखिए तुम्हें 3 दिनों से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था, यही कर्ता का काम कर रहा था, ये हो जाएगा हु। देखिएगा हैज बीन, कर्ता का काम कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा हु हैज बीन टीचिंग, टीचिंग। देखिए कर्म दिया हुआ है यू, टीचिंग यू इंग्लिश,
देखिए 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैं। इंग्लिश, अब देखिए 3 दिनों तो संख्या दिया है तो क्या करेंगे, फॉर THREE 3 डेज। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो चलिए, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो भी था इसको बता दिया गया। इसी को हम लोग एक्टिव वॉइस भी कहते हैं। जो अगर पैसिव वॉइस देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत सारा आपको चीज़ें इसमें इंग्लिश, मैथ और साइंस के वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।